योजना कई बार नेता के मंच पे चढ़ते ही लॉन्च होती है और जैसे ही नेता मंच से नीचे उतरता है तो वो बंद भी हो जाती है। इसे इतना सीरियसली मत लिया करो। चलो मैं करता हूँ शाम को तुम्हें, ठीक है? सर एक योजना लॉन्च हुई थी चुनाव के टाइम पे, बंद हो गई क्या? रनिंग में, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। एलिजिबल हो तुम? सर मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अरे तो फिर कहाँ से मिलेगा लाभ? औरतों की योजना थी सर। तो फिर तुम क्यों भटक रहे हो? सर क्योंकि जिनको लाभ लेना है ना, वो आपके दफ्तर के चक्कर काट काट के थक गए। अब उनके पैरों में इतनी जान नहीं है कि वो आ सकें। कौन है? मेरी माँ है सर। अच्छा, हाँ जी। कौन सी योजना थी? माँ लक्ष्मी योजना थी सर। अच्छा, ये जो पिछले साल लॉन्च हुई थी वो? हाँ जी। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ही दिक्कत है सर। एक तो ये योजना लेट शुरू हो रही है। अरे भैया, ये शुक्र मनाओ कि योजना शुरू हो रही है। नहीं सर, उस टाइम तो ये बात हुई थी ना कि जीतते ही पैसे मिलने लगेंगे। किससे बात हुई थी? सर वादा हुआ था जनता से। देखो भाई अनिकेत सर। अनिकेत, इंडिया में वादा और पुल टूटने के लिए होते हैं, इसे सीरियसली मत लिया करो। पर सर हमने वोट तो इसीलिए दिए थे ना। मतलब तुम लालची हो? सर अगर इसे लालची होना कहते हैं तो लालची तो हर कोई है। वो लोग वोट के लालची हैं, हम लोग योजना के। ठीक है भाई, ठीक है। एक बात बताओ, दिक्कत कहाँ आ रही है? सर उस योजना में कई सारे पॉइंट दिए हैं। पॉइंट मतलब? पॉइंट मतलब सर जिनसे पात्रता डिसाइड होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी मम्मी पात्र नहीं है योजना के? सर महिला की योजना में सबसे ज्यादा जरूरी ये है ना कि वो महिला हो। महिला होने के अलावा और भी तो चीजें हैं जिसको देखना पड़ेगा। वो पहले कहाँ बताई थी सर? पहले बताते तो तुम वोट थोड़ी देते। मतलब हमसे झूठ बोला सर। नेता सच बोलता है कभी? कोई तो सच बोलता होगा। देखो, जो ज्यादा सच बोलेगा वो बहुत दिन नेता नहीं रह पाएगा। ये तो गलत बात है ना सर। सही तो तुम भी नहीं हो। कैसे? हवा के साथ बदलते हो, कभी जनता इधर होती है, कभी जनता उधर होती है। वो तो हर कोई बदलता है ना सर। इसीलिए तो बाद में भुगतते हो फिर। सर आप ये सब छोड़ो, आप पहले पॉइंट क्लियर करवाओ। चलो पॉइंट पूरे करवा देते हैं तुम्हारे। एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी को 10 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली में रहते हुए? सर मम्मी की पैदाइश ही दिल्ली में है। चलो एक पॉइंट तो हो गया। अब ये बताओ, तुम्हारी मम्मी की जो उम्र है वो 21 से 60 साल के बीच में है? 58 साल है सर। 58 साल। मतलब अगर योजना का लाभ मिलता है तो 2 साल से ज्यादा फायदा मिल नहीं पाएगा। चलो ये भी हो गया। अब ये बताओ, वोटर आईडी है? हाँ जी। चलो वोटर आईडी भी है। परिवार की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा तो नहीं है? सर अगर 2.5 लाख से ज्यादा महीने की इनकम होती तो मैं आपके सामने क्यों बैठता? महीने की नहीं कह रहा, साल की कह रहा हूँ। साल की? हाँ साल की। सर अगर साल की 2.5 लाख ना हो तो दिल्ली में कैसे गुजारा हो जाएगा, आप ये बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे परिवार की आय 2.5 लाख से ज्यादा है सालाना। हाँ सर, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। 15,000 रुपये मैं कमाता हूँ और मेरी बीवी एक एक्सपोर्ट की कंपनी में सिलाई का काम करती है। 9,000 रुपये महीना वो कमाती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी मम्मी इस योजना की रेस से बाहर है। सर ये पहले बताना चाहिए था ना आपको। फिर वही बात कर रहे हो यार। सामान लेने जाते हो तो वो क्वालिटी पहले नहीं पता लगती, जब यूज करोगे तभी क्वालिटी पता लगती है, समझे? ये तो गलत बात है सर। गलत तो बहुत कुछ है, क्या करोगे? कैसे? अरे मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, कमा खा रहे हो, इस योजना के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? 2,500 में कुछ भी नहीं होता। 2,500 में मैं बताऊं 10 चीजें होंगी, उसके बाद यूज भी नहीं कर पाओगे पैसा। 1,500 निकालोगे, 1,000 रहने दोगे, मतलब बहुत सारी जटिलताएं हैं। लेकिन सर मम्मी ने तो ये सुन के ही वोट दिया था कि पैसे मिलेंगे। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए और चुनावी मौसम में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो बचपन में क्या होता था, हमारे माँ बाप कहते थे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छे नंबर लाएगा तो साइकिल देंगे, कहते थे। हाँ। दी साइकिल? नहीं। तो उसी तरीके से ये योजनाओं की घोषणाएं होती हैं। जब चुनाव आते हैं तो 100 योजनाएं आ जाएंगी, ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, बिजली फ्री, राशन फ्री, कपड़ा फ्री। लेकिन जब सरकार बनती है तो 10 में से 3 चीजें होती हैं। और तुम्हें मैं बताऊं, यहाँ बैठा बैठा मैं दिन भर लोगों के भ्रम दूर करता हूँ। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सर मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये लीजिए 100 रुपये। नहीं नहीं, घूस नहीं लेता मैं, ये बातें बताने का घूस नहीं लेता। घूस नहीं है सर, ये गिफ्ट है। आपने इतने सीधे सटीक तरीके से मुझे देश की सरकार के बारे में बता दिया। लीजिए सर। पक्का? पक्का। 12 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना घूस का पैसा मैं घर ले जाऊंगा। घर के ले जाऊंगा, मैं तो इसे फ्रेम करा के रखूंगा। धन्यवाद सर। अगर मुझे किसी की आंखें खुलवानी होंगी ना, मैं आपके पास लाऊंगा। चलो। बढ़िया आदमी।